नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में। शॉर्ट में कहें तो एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। इसमें टोटल हम 4 सब सेक्टर्स को कवर करेंगे। सोलर पावर इक्विपमेंट और की स्टॉक्स को, विंड पावर इक्विपमेंट उनके की स्टॉक्स, फ्यूचर टेक जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और कोल गैसिफिकेशन, और कोल इंडिया की हिडन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। फिर इन सभी स्टॉक्स के वैल्यूएशन का आंसर करेंगे और फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सोलर पावर में, तो गवर्नमेंट काफी स्ट्रॉन्ग सोलर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्रिएट कर रही है। इस पॉलिसी से 2 से 3 साल की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी मिल रही है। टॉप प्लेयर्स को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत सारी सोलर कंपनीज है वो यूएस और यूरोपियन मार्केट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अपनी वैल्यू को अनलॉक कर रहे हैं और ग्लोबल डिमांड को मीट कर रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड की बात करें, यहाँ पर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिमांड है क्योंकि गवर्नमेंट काफी ज्यादा सब्सिडी दे रही है। तो कंपनीज की बात करें, सबसे पहले है वारी एनर्जी। लार्ज कैप है, 45 के पी पर है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.9 है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी यही है। फिर बात करते हैं प्रीमियर एनर्जी। 40,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है, पीई रेशियो 52 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 41% है, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है और फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है कंपनी के। विक्रम सोलर मिड कैप कंपनी है, 14.2 इनका पीई रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% की है, मोस्ट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। अगर बात करें तो 14.2 के पीई पर। तो अगर इनकी ऑर्डर विजिबिलिटी देखिए तो वाई एनर्जी की ऑर्डर विजिबिलिटी है, मतलब ये ऑर्डर्स को हम रेवेन्यू में कन्वर्ट करें तो 3 साल लग जाएंगे इनकी लास्ट ऑर्डर्स को देख रेवेन्यू को देखें तो। और प्रीमियर एनर्जी को 2.5 ईयर्स, सुजलॉन एनर्जी को 3.5 ईयर्स, आइनक्स को 2.8 और विक्रम सोलर को 2 ईयर्स। और मिनिमम सेफ्टी लाइन हम 2 साल की मान सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये। विंड पावर इक्विपमेंट में बात करें तो विंड एक क्रिटिकल बैकअप है सोलर की प्लेस पे। जनरेट करता है पावर नाइट में और मॉनसून में जब सोलर आउटपुट नीचे होता है। तो इसमें कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। मल्टी ईयर ऑर्डर बुक है और पीई रेशियो 16.7 का है। आयनॉक्स विंड की बात करें, मिड कैप कंपनी है, रेवेन्यू काफी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। शॉर्ट में देखें तो सुजन एनर्जी लार्ज कैप कंपनी है, पीई रेशियो 16.7 का है, मल्टी ईयर की इनकी ऑर्डर बुक है, इन्होंने डेप्ट बहुत सारा क्लियर किया है, अपनी बैलेंस शीट को अब क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। आयनॉक्स विंड की बात करें तो मिड कैप कंपनी है, पीई रेशियो 28 का है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहा है और एग्जीक्यूशन रिस्क थोड़ा है कंपनी पे। कंपनी इंडिया के हम एनर्जी ट्रांसमिशन की बात करें और क्या कंपनी के इंडिया के टारगेट है। अभी कोल से 50% है, लेकिन 2030 का हमारा टारगेट है 35% पे लेके आना। हाइड्रो को 12% हैवी और इसे 10% पे रखना, और विंड को 10% से 18% पे लेके आना, और सोलर को 17% से हमें 30% पे लेके आना है। और जो हमारा पावर कंजम्पशन है, मान लीजिए इस समय 100 है, तो ये हमारा 2030 का टारगेट 500 है। ऐसे इस तरह का टारगेट है। तो इससे थोड़ा पावर परसेंटेज कम हो रही है लेकिन वैल्यू बढ़ रही है। फ्यूचर टेक की बात करें जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और कोल गैसिफिकेशन, तो इसमें इंडिया का टारगेट है 3 से 5 साल का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं अर्ली स्टेज में। ग्रीन हाइड्रोजन में, जिसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जीरो कार्बन इमिशन के साथ, और ग्लोबल एक्सपोर्ट में हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करेंगे मार्केट में। और कोल गैसिफिकेशन की बात करें, कन्वर्ट करेंगे गोल्ड को सिंथेटिक गैस में इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और क्लीनर अल्टरनेटिव होगा डायरेक्ट कोल का बर्निंग में। तो इसमें कुछ बहुत सारी कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लीड डेवलपर है ग्रीन हाइड्रोजन की, सबसे बड़ी लार्ज प्राइवेट कंपनी है। कोल इंडिया लीड डेवलपर ये भी रहेगी। कोल गैसिफिकेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गेल इंडिया लीड डेवलपर रहेगी कोल गैसिफिकेशन में। पाइपलाइन इंफ्रा है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी के पास। एल की बात करें, ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, दोनों ही चीजें काफी इसकी अच्छी हैं, इंजीनियरिंग की बैकबोन है।
इंजीनियरिंग इंजीनियर्स इंडिया EIL EPC और टेक्नोलॉजी की कंपनी है, दोनों ही सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रही है। नीश टेक इनका एक्सपर्टीज है और PSU कंपनी है। बेल की बात करें तो EPC और इक्विपमेंट की कंपनी है, दोनों सेगमेंट में काफी अच्छा कर रही है। हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी रखती है कंपनी। जॉन कॉकरिडली स्पेशलिस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की और प्रोड्यूस करती है केमिकल कंपोनेंट GS2 के। अब हम बात करें कोल इंडिया की, तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया। और करंट वैल्यूएशन की बात करें कोल इंडिया की 9.3 है। तो लार्ज कैप स्टॉक काफी सस्ते में मिल रहा है। डिविडेंड 6% की है। कुछ फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं। मार्केट पोजीशन रखता है वर्ल्ड का सेकंड नंबर प्रोड्यूसर। डेट फ्री कंपनी की बैलेंस शीट है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क हाई है। मोनोपोली रखता है 80 से 90% की। तो ये हमारा स्टॉक्स का कंपैरिजन है। कोल इंडिया स्टेबल की आउटलुक है, रिस्क मीडियम है और 5 स्टार। विक्रम सोलर 4 स्टार। सुजलॉन एनर्जी विंड में 4 स्टार। आयनॉक्स विंड वॉच लिस्ट में 3 स्टार। बारी एनर्जीज होल्ड 3 स्टार। प्रीमियर एनर्जी 2 स्टार होल्ड। LNT EIL और बेल अगर देखें तो तीनों ही कंपनी काफी ज्यादा सही लग रही है, 4 स्टार। रिलायंस और गेल की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये है, इनकी लॉन्ग टर्म की ऑर्डर बुक है, 3 स्टार। वैल्यूएशंस के मामले में ये हमने पी रेशियो के लाइन बार रखी है, तो सबसे कंफर्ट जोन पे है कोल, सुजलॉन और विक्रम सोलर। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो कोल इंडिया काफी ज्यादा सस्ती है और काफी बड़ी कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा देती है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है विक्रम सोलर और सुजलॉन एनर्जी। और जो थोड़ा से जिन पे थोड़ा वॉच लिस्ट में रखना है वो है हमारी INF और EPC प्लेयर जैसे LNT EIL और बेल। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, सॉरी थी। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।